हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है सर्चिंग एंड अपडेटिंग इन बाइनरी फाइल्स। तो आज हम बाइनरी फाइल्स में अपडेट और सर्च करना देखेंगे। अभी तक हमने दो तरीके की बाइनरी फाइल्स देखी है। फर्स्ट जो बाइनरी फाइल हमने सिंपली बनाई थी, सेकेंड हमने पिकल मॉड्यूल का यूज करके एक बाइनरी फाइल बनाई थी। तो इन दोनों बाइनरी फाइल्स में हम आज सर्च और अपडेट ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो आप देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स आज के लिए। पहला है सर्चिंग ऑपरेशंस जो कि हम सिंपल बाइनरी फाइल पर परफॉर्म करेंगे और पिकल मॉड्यूल के थ्रू जनरेटेड बाइनरी फाइल्स पर परफॉर्म करेंगे। साथ ही हम अपडेट ऑपरेशंस भी बाइनरी फाइल सिंपल वाला और पिकल मॉड्यूल के थ्रू जनरेटेड बाइनरी फाइल्स पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपल बाइनरी फाइल्स पर सर्चिंग ऑपरेशंस। यदि आपने वर्ड बाय वर्ड रीड करना, मेरी एक वीडियो है वर्ड बाय वर्ड फाइल्स को कैसे रीड करें, यदि वो देखिए तो ये आपके लिए बहुत ही आसान होगा। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक आपके ऊपर वीडियो पर भी शो कर रही है, तो आप क्लिक करके वहां पर जाकर देख सकते हैं। आपके सामने जो स्लाइड ओपन है उसमें मैंने एक फाइल को ओपन किया है जो कि myfile.dat है, जिसको मैंने बाइनरी मोड में ओपन किया है। क्योंकि हम बाइनरी फाइल्स पर सर्चिंग ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं तो हम बाइनरी फाइल को ही रीड करेंगे। तो हमने रीड बाइनरी में इसको ओपन किया है और हमको जो वर्ड सर्च करना है उसको मैंने यूजर से लिया है थ्रू इनपुट फंक्शन। यहाँ पर मैं एक लूप रन कर रहा हूँ। इस लूप में मैं रीड लाइंस फंक्शन के थ्रू आपकी फाइल को रीड कर रहा हूँ। तो आपकी फाइल में जितनी भी लाइंस होंगी वो एक लिस्ट के फॉर्म में मेरे पास आ जाएगी। उस लिस्ट को फिर मैं लिस्ट बाय लिस्ट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट लाइंस को स्प्लिट करके वर्ड में कन्वर्ट कर रहा हूँ और सारे वर्ड को मैं चेक कर रहा हूँ। जे में वर्ड आएगा, इस वर्ड को मैं चेक करूंगा W से, जो कि मैंने यूजर से लिया है। यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ एनकोड फंक्शन का। एनकोड फंक्शन बाइनरी फाइल में राइट करने के लिए और रीड ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। यदि आपको एनकोड फंक्शन नहीं पता है तो आप अगेन डिस्क्रिप्शन में जाइए या ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए और एनकोड फंक्शन क्या कहलाता है उसको देखिए। अगर ये वर्ड मुझे मिलता है देन मैं इफ के अंदर लिख दूंगा वर्ड फाउंड और आप इस वर्ड को प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये है सिंपल सर्चिंग ऑपरेशन ऑन बाइनरी फाइल। नेक्स्ट मेरा है सर्चिंग ऑपरेशन इन बाइनरी फाइल यूजिंग पिकल मॉड्यूल। तो पिकल मॉड्यूल के थ्रू भी हमने एक बाइनरी फाइल बनाई थी। तो इस बाइनरी फाइल पर हम सर्चिंग ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। तो आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने आपको एक रीड ऑपरेशन बाइनरी फाइल पर परफॉर्म करके दिखाया था जो कि पिकल फाइल थी। ये कोड देखिए, यहाँ पर ये मेरा रीड ऑपरेशन वाला कोड है। तो यहाँ रीड ऑपरेशन में मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ। फर्स्ट लाइन तो मैं ये चेंज कर रहा हूँ, यूजर से जो मुझे चेक करना है वो चीज ले रहा हूँ। अगेन मैं यहाँ पर थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग द होल डिक्शनरी एवरी लाइन आई एम प्रिंटिंग ओनली द सर्च्ड डेटा। जैसे कि मुझे यहाँ पर रोल नंबर लिया, उस रोल नंबर पर स्टूडेंट का क्या नेम है वो दिखाना है। तो मैं क्या करूंगा, रोल नंबर डिक्शनरी में मैच करूंगा, देन उस डिक्शनरी में उस रोल नंबर का क्या नेम है वो प्रिंट कर रहा हूं। तो चलिए इसे अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो मेरे पास एक रीड फंक्शन है, इसका यूज करके मैं सर्च फंक्शन बनाऊंगा। तो यहां पर मुझे इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग द डिक्शनरी all the dictionaries, what I will do, I will check if d of roll number is equal to roll number. I will take roll number from user. यहाँ पर मैं चेक करूंगा, यदि रोल नंबर मैच करता है तो मैं प्रिंट करूंगा डिक्शनरी को, उसमें यूजर के नेम को, डिक्शनरी में जो मेरा नेम होगा उसको प्रिंट करूंगा। तो ये सिंपल कोड था, इसमें मैंने दो लाइंस चेंज की है। फर्स्ट है मैं
कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ, सेकंड मैंने रोल नंबर यूजर से लिया है। तो चलिए इसे रन करते हैं। तो ये एग्जीक्यूट हो गया है सक्सेसफुली। यहाँ पर मेरे पास 3 फंक्शन थे। फर्स्ट फंक्शन है राइट, जो राइटिंग के लिए यूज होगा। यहाँ पर मैं 2 डिक्शनरीज राइट कर रहा हूँ 1 बाई 1। तो चलिए पहले राइट फंक्शन को कॉल करते हैं। तो ये सक्सेसफुली राइट हो गया। यहाँ पर मेरी एक फाइल भी बन गई है डेस्कटॉप पर। इसमें देखते हैं क्या लिखा है, इसको हम सबलाइम एडिटर में ओपन करेंगे। तो यहाँ पर कुछ बाइनरी में डेटा लिखा हुआ है, तो उसको रीड करने के लिए मैंने एक रीड फंक्शन बनाया था। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं, रीड। तो ये मुझे रीड करके डेटा बता देगा मेरे बाइनरी फाइल में क्या लिखा हुआ है। अगेन अब मैंने एक फंक्शन बनाया है सर्च, जिसको एग्जीक्यूट करके मैं सर्च करूंगा कि मेरे डिक्शनरी में रोल नंबर का नेम प्रेजेंट है या नहीं। तो मैं सर्च करता हूँ विथ 3। तो आप देख सकते हैं 3 रोल नंबर का नेम क्या था, मोहन, वो मेरा प्रिंट हो गया। तो इसी तरीके से मैं अदर रोल नंबर्स के लिए भी सर्च कर सकता हूँ। तो ये मेरा सर्चिंग ऑपरेशन है पिकल फाइल पर। तो चलिए हम देखते हैं अपडेट ऑपरेशंस बाइनरी फाइल में। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, हम सिंपल बाइनरी फाइल में और पिकल फाइल में अपडेट ऑपरेशंस देखेंगे। अभी हम बाइनरी फाइल, जो कि सिंपल बाइनरी फाइल है, उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो अपडेट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए आपको सबसे पहले ये 4 फंक्शंस आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि सीक, टेल, एनकोड एंड डिकोड है। यदि आपको इन फंक्शंस के बारे में जानकारी नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपडेट ऑपरेशन इन सिंपल बाइनरी फाइल। तो सिंपल बाइनरी फाइल में आप इस फाइल को देख सकते हैं जहां पर मैंने आई लव पाइथन लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी फाइल को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करता हुआ आगे बढ़ता जाऊंगा। जैसे ही मैं अपने कैरेक्टर पर पहुंचूंगा जिसको मुझे रिप्लेस करना है, आइदर वो कैरेक्टर हो या वर्ड हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं सीक फंक्शन का यूज करके अपनी पोजीशन वापस लाऊंगा पीछे। देन मैं उसको चेंज करके आगे बढ़ता जाऊंगा। जैसे कि मैंने पी को यहाँ पर के कर दिया है और बाकी फाइल मेरी वैसे ही लिखी हुई है। तो यदि मैं इस टाइप को यूज करता हूँ, इस मेथड को यूज करता हूँ मेरे बाइनरी फाइल को चेंज करने के लिए, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। वो प्रॉब्लम्स क्या है मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है, यदि मैं जब किसी वर्ड को या कैरेक्टर को चेंज कर रहा हूँ बाइनरी फाइल में, तो उसका साइज पर हमारे जो एग्जिस्टिंग वर्ड है या कैरेक्टर है जिसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ उसके बराबर होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर को रिप्लेस कर रहा हूँ P2 के। आप यहाँ पर 2 एग्जाम्पल देख सकते हैं। जब मैं राम को मोहन से रिप्लेस करूंगा तो यहाँ पर मेरा एग्जिस्टिंग वर्ड राम है और नया वर्ड है मोहन। तो मोहन की साइज 5 कैरेक्टर है और राम 3 कैरेक्टर का है। इस केस में यदि मैं रिप्लेस करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब मैंने राम के ऊपर मोहन लिखा तो मेरा स्पेस और क्वेश्चन मार्क रिप्लेस हो गया ए और एन से। तो इस केस में मेरी फाइल करप्ट हो गई। मुझे स्पेस और क्वेश्चन मार्क नहीं हटाना था, जबकि वो हट गया। दूसरे केस में जब मेरे वर्ड की साइज मेरे एग्जिस्टिंग वर्ड से जिसको मुझे रिप्लेस करना है छोटी है, तो आप देख सकते हैं आर की जगह टी आ गया, बट ए एंड एम अभी भी यहाँ पर एग्जिस्टिंग है, जो कि मुझे नहीं चाहिए था। तो इन दोनों केस में मेरी फाइल करप्ट हो जाएगी। तो आप जैसा कि समझ सकते हैं यहाँ पर मेरी फाइल करप्ट क्यों हुई, क्योंकि मेरे जो वर्ड था जो मुझे रिप्लेस करना था उसकी साइज मेरे एग्जिस्टिंग वर्ड से कम या ज़्यादा थी। तो यहाँ पर आपके पास एक दूसरी मेथड है जिसका आप यूज कर सकते हैं अपडेट करने के लिए फाइल को। आप पूरी फाइल को पहले एक रीड कर लें, उसको एक वेरिएबल में रख लें, उसमें चेंजेस करें और पूरी फाइल को दोबारा अपने नई फाइल में या उसी फाइल में आप दोबारा उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर वाले मेथड में मैंने ओनली के चेंज किया था, यहाँ पर मैंने सारी फाइल को दोबारा रीराइट किया है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट में उतने ही कैरेक्टर को या उसी वर्ड को रिप्लेस करूं जिसकी साइज मेरी रिप्लेस जो कैरेक्टर होना है उसके बराबर है। यदि उसकी साइज कम या ज़्यादा है तब मैं अपनी सेकेंड मेथड को यूज करूंगा। तो चलिए हम दोनों की मेथड को एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट मेथड में मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी फाइल को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड कर रहा हूं। देन जब मेरा कैरेक्टर जो कि मुझे रिप्लेस करना है आता है तो मैं उसको सीक के थ्रू
वापस पीछे ले जाऊंगा और फिर मैं अपने फाइल में उस कैरेक्टर को चेंज कर दूंगा। यहाँ पर मैं P को K से चेंज करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने फाइल को ओपन किया हुआ है। किस मोड में ओपन होगी फाइल? RB प्लस, दैट मीन्स रीड बाइनरी मोड एंड प्लस राइट इन बाइनरी मोड। तो RB प्लस से मैं रीड और राइट दोनों कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड कर रहा हूँ। तो रीड 1 से मेरा क्या होगा, एक कैरेक्टर C में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने एक लूप लगाया हुआ है। लूप मुझे तब तक रन करना है जब तक मेरे सारे कैरेक्टर्स रीड नहीं हो जाते। अब यहाँ पर मैं चेक करूँगा मेरा जो कैरेक्टर है जो रीड हुआ है वो P के बराबर है या नहीं। P मतलब जिसको मुझे रिप्लेस करना है। यदि वो कैरेक्टर P है तो मैं क्या करूँगा, सीक फंक्शन का यूज करके एक पोजीशन पीछे जाऊंगा। अगेन सीक फंक्शन, यदि आपको नहीं पता है आप वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं करंट पोजीशन से एक पोजीशन पीछे जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जैसे ही P को रीड किया, आप देख सकते हैं इस फाइल से समझ सकते हैं, मैंने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करना शुरू किया। जैसे ही मैं P पर गया, अब मेरा पॉइंटर P के बाद यहाँ पर P और Y के बीच में है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे P मिला तो मैं क्या करूँगा, सीक से एक पोजीशन पीछे जाऊँगा P के पहले, फिर मैं P को K बनाते हुए आगे बढ़ूँगा, फिर एक एक कैरेक्टर रीड करूँगा। फिर मुझे P नहीं मिला तो मैं पूरे फाइल को वैसे ही छोड़ दूँगा। तो ये मेरी थी फर्स्ट मेथड। तो उसको मैंने कैसे परफॉर्म किया है, यहाँ पर एक लूप लगा के मैं कैरेक्टर को चेक कर रहा हूँ। यदि वो P है तो मैं एक पोजीशन पीछे जाके उसमें दोबारा राइट ऑपरेशन परफॉर्म करके उसको K बना दूंगा। एनकोड फंक्शन मैंने क्यों यूज किया है, क्योंकि बाइनरी फाइल में लिखने के लिए मुझे उसको बाइट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि मुझे एनकोड फंक्शन करके देगा। एनकोड फंक्शन अगेन आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद मैंने एक कैरेक्टर रीड किया, और ये मैं कब तक करूंगा, जब तक मैं अपनी पूरी फाइल को रीड नहीं कर लेता हूं। तो चलिए हम इसको परफॉर्म करते हैं कोडिंग के थ्रू। तो मैं एक नई पाइथन फाइल बनाता हूं। इस फाइल में मैं अपना कोड लिखूंगा। तो आप देख सकते हैं मेरी फाइल ओपन हो चुकी है। अब इसमें मैं कोडिंग करूंगा। इसके साथ ही मैं एक फाइल बनाता हूं, उसमें कुछ डेटा लिखूंगा। ये मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाई जिसका नाम मैंने myfile2.dat रखा। चलिए इसमें हम कुछ डेटा लिख देते हैं। इसमें मैं लिखूंगा आई लव पाइथन। इसको सेव करते हैं। इस फाइल पर मैं अब ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगा। सबसे पहले मैं फाइल को ओपन करूंगा। रीड बाइनरी मोड में विथ राइट ऑपरेशन। नाउ मैं इस फाइल को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करूंगा। तो मैं सबसे पहले एक कैरेक्टर इसका रीड करूंगा, फिर एक लूप लगाऊंगा मैं, जो कि सारे कैरेक्टर्स को रीड करेगा एक एक करके। जब तक इसमें कोई कैरेक्टर है तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ इफ जो कैरेक्टर मैंने रीड किया है वो K के बराबर है, K। तो K को मुझे एनकोड करके बाइनरी, क्योंकि मेरा जो डेटा आएगा वो बाइनरी में आएगा, इसलिए मुझे बाइनरी K से चेक करना पड़ेगा। यदि ये K है तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं सीक ऑपरेशन परफॉर्म करके मेरे फाइल पॉइंटर को एक पोजीशन पीछे ले जाऊंगा, क्योंकि मैंने एक कैरेक्टर रीड किया है। फिर मैं उसमें राइट ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। मैं राइट करूंगा तो RB प्लस क्या करता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर फाइल को ओवरराइट करता है। तो मैं इसमें क्या लिख दूंगा, यहाँ पर ये मैं चेक कर रहा था P है कि नहीं। यदि P है तो मैं उसको K कर दूंगा। ठीक है। इफ मैं कब जाएगा, जब मुझे P कैरेक्टर मिलेगा। यदि P कैरेक्टर नहीं मिलता है तो नॉर्मल में जो मेरा ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहा था वो बाकायदा चलता रहेगा। इसके बाद मैं फाइल को आके क्लोज कर दूंगा। तो ये मेरा था ऑपरेशन। चलिए इसको रन करके देखते हैं।
ओके, तो मैंने एक यहाँ पर मिस्टेक की हुई है। मुझे एक कैरेक्टर यहाँ पर रीड किया, इसके बाद मुझे अगेन एक कैरेक्टर रीड करने के लिए यहाँ पर एक लाइन और देना पड़ेगी, जो कि अगेन नेक्स्ट कैरेक्टर को रीड करेगी। अगेन यहाँ पर मुझे k को एनकोड करना पड़ेगा। तो मेरी फाइल सक्सेसफुली रन हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर p की जगह k आ गया है। यदि मैं किसी और वर्ड को रिप्लेस करना चाहूँ, जैसे मैं o को रिप्लेस करता हूँ, तो o मैं यहाँ पर दूंगा। जैसे इसको o मिलता है तो इसको क्या कर देगा, वो y कर देगा। चलिए इसको रन करते हैं, देखते हैं। कोड रन हो चुका है और इसने o को y कर दिया है। अब आपको मैं बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी। जब मैं i को रिप्लेस करना चाहता हूँ, i को हेलो से रिप्लेस करता हूँ मैं, तो मेरे जो साइज है i की वो 1 है और जिससे रिप्लेस होना है वो हेलो है। तब मैं देखता हूँ क्या ऑपरेशन होता है। इसको रन करता हूँ मैं, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं मेरी फाइल का डेटा लॉस्ट हुआ है, हेलो आ गया है और लव पूरा जा चुका है और पाइथन यहाँ पर आएगा, पाइथन। तो आप देख सकते हैं इस केस में मेरा डेटा लॉस्ट हुआ है। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पूरी फाइल को रीड करना पड़ेगा, फिर उसमें चेंजेस करना पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसमें मैंने वही किया है, फाइल को ओपन किया है, देन रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया है। रीड ऑपरेशन क्या करता है, सारी फाइल को ऐसा स्ट्रिंग रीड कर लेगा, तो वो सी में आ जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, उसमें रिप्लेस परफॉर्म करूंगा, p को k से रिप्लेस कर दूंगा। रिप्लेस क्या है, एक स्ट्रिंग फंक्शन है। स्ट्रिंग फंक्शन क्या करेगा, p को k से रिप्लेस कर देगा। फिर मैं एक और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ सीक 0, क्योंकि जब मैं राइट करूंगा, रीड करूंगा, तो मेरा पॉइंटर, फाइल पॉइंटर एंड पर पहुंच जाएगा। उसको फिर से वापस स्टार्टिंग पोजीशन पर मैं सीक 0 से लेके आऊंगा। फिर मैं अपने फाइल में जो रिप्लेस्ड स्ट्रिंग है जो कि x में है वो लिख दूंगा, फिर फाइल को क्लोज करूंगा। चलिए इस ऑपरेशन को मैं परफॉर्म करता हूँ। यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं फाइल को ओपन करता हूँ अपनी। ये मैंने फाइल ओपन की, यहाँ पर सी में सारा डेटा मैंने रीड कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, सी डॉट रिप्लेस, और मैं p को बाइट्स फॉर्म में है जो कि k से रिप्लेस करूँगा। बाद में मैं सारे डेटा को एक वेरिएबल में ले लूँगा। यहाँ आप देख सकते हैं, इसको मैं स्क्रीन पर प्रिंट करके भी दिखा दूंगा आपको। इसी डेटा को मैं अब फाइल में लिखूंगा। यहाँ पर मुझे एक ऑपरेशन और परफॉर्म करना पड़ेगा, f.seek0, जो कि मेरे फाइल पॉइंटर को स्टार्टिंग पर ले जाएगा। जब मैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करूंगा, चलिए इसको दोबारा लिख लेते हैं हम। जब मैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर अपने फाइल को रीड करूंगा और जब मैं ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करूंगा f.read, तब क्या होगा, ये फंक्शन मेरी फाइल को रीड कर लेगा और फाइल पॉइंटर कहाँ पर आ जाएगा, एंड पर। तो यदि मैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ फाइल में, तो वो यहाँ से लिखना स्टार्ट होगा, ना कि फर्स्ट पोजीशन से। तो मुझे इस पॉइंटर को स्टार्टिंग पर लेकर जाना पड़ेगा, जो कि मैं किससे लेकर जाऊंगा, f.seek से। चलिए इसको दोबारा रन करते हैं फाइल को और देखते हैं कि p कैसे रिप्लेस होता है या नहीं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो प्रिंट स्टेटमेंट दिया था वो मुझे यहाँ पर दिखा रहा है, इसने k में चेंज कर दिया है। अब इसी चेंज स्ट्रिंग को मैं पूरी फाइल में दोबारा लिखने वाला हूँ। तो देखिए ये मुझे बोल रहा है पहले जो डेटा था अब डेटा चेंज हो गया, सबलाइम टेक्स्ट मुझे बोल रहा है रीलोड कीजिए फाइल को। तो मैं रीलोड करता हूँ, तो देखिए p कैसे चेंज है। अब देखिए दूसरा ऑपरेशन, अब मैं यदि इसको नहीं देता हूँ तो क्या होगा, ये जो है ये तो चेंज होगी, k से चेंज हो गया, लेकिन
ये कहाँ पर लिखा, मेरे बाद में लिखा, यहाँ पर मेरे स्ट्रिंग के बाद से स्टार्ट हुआ, क्योंकि मेरा फाइल पॉइंटर कहाँ पर था, एंड पर था स्ट्रिंग का। तो चलिए, ये थे मेरे दो ऑपरेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन इन सिंपल बाइनरी फाइल। चलिए अब हम बात करते हैं अपडेट ऑपरेशंस इन पिकल फाइल। तो पिकल फाइल में हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लिख सकते हैं। अभी तक हमने देखा था फाइल हैंडलिंग में हम केवल स्ट्रिंग को अपने फाइल में लिख सकते थे, बट यूजिंग पिकल मॉड्यूल वी कैन राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन अवर फाइल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने डिक्शनरी को फाइल में लिखा हुआ है। तो एक डिक्शनरी को मैंने लिखा, देन दूसरे डिक्शनरी को लिखा। जब मैं पिकल के थ्रू इसको लिखता हूँ तो वो हेक्साडेसिमल के फॉर्म में उसमें फाइल में सेव होता है। देन मैं उस लिखे हुए डेटा को अगेन रीड कर सकता हूँ डिक्शनरी के फॉर्म में। तो यहाँ पर पिकल में हम दो फंक्शंस यूज करते हैं, डंप एंड लोड। डंप का यूज करके हम फाइल में लिखते हैं, देन लोड का यूज करके हम अगेन लिखे हुए डेटा को रीड कर सकते हैं। तो पिकल फाइल को हम अपडेट कैसे करेंगे उसको हम देखने वाले हैं इस स्लाइड में। तो पिकल फाइल को हम जब अपडेट करते हैं तो हम यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो फाइल में लिखे हुए हैं उनको अपडेट करते हैं। तो जैसे कि मैंने एक ऑब्जेक्ट, पहली डिक्शनरी जो कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको फाइल में लिखा, देन दूसरे को लिखा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों में नेम डिफरेंट है, नेम का साइज डिफरेंट है। तो जब भी मैं कोई ऑब्जेक्ट लिखूंगा तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट का डिफरेंट साइज होगा जब हम इसको फाइल में लिखेंगे। तो यदि मैं यहाँ पर कुछ चेंज करता हूँ किसी डिक्शनरी में और उसका साइज एग्जिस्टिंग जो नेम है उसके साइज से डिफरेंट है, माना हम नेम चेंज कर रहे हैं, तो राम को यदि मैं श्याम बनाता हूँ तो यहाँ पर ये 3 कैरेक्टर का है और श्याम मेरा 5 कैरेक्टर का है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा कैरेक्टर वाले नेम से चेंज करूँगा तो मेरी डिक्शनरी का साइज बढ़ जाएगा। तो जो इसके बाद डिक्शनरी लिखी है वो करप्ट हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नेम से पहले जो मेरा एक करली ब्रेसेस और एक सिंगल कोट था वो अभी यहाँ पर नहीं है। तो इस केस में मेरी फाइल करप्ट हो जाएगी। तो हमको इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन है? तो हमारे पास दो सॉल्यूशन हैं। पहला है कि हम डिफरेंट डिक्शनरी ना लेके एक ही डिक्शनरी में उसके अंदर कई सारी डिक्शनरीज लिखें, दैट मीन्स नेस्टेड डिक्शनरी। या हम यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, माना लिस्ट ले रहे हैं, तो लिस्ट को हम ऐसा नेस्टेड लिस्ट लिखें। तो जब हम उसको रीड करेंगे तो एक पूरी लिस्ट हम रीड कर लेंगे, देन उसको पूरी लिस्ट को हम यहाँ पर राइट कर देंगे। तो एक मेरे पास ये सॉल्यूशन है, टेक सिंगल डेटा स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल सिंगल लिस्ट ऑफ लिस्ट, सिंगल डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज, नेस्टेड डिक्शनरी मीन्स। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है मेरे पास, जब मेरे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, मैं क्या करूं, एक ऑब्जेक्ट को रीड करूं, इसमें जो भी चेंज करना है चेंज करके एक न्यू फाइल में इसको लिखता जाऊं, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट रीड करूं, फिर इसको यदि कुछ चेंजेस करना है तो चेंज करूं, अदरवाइज इस ऑब्जेक्ट को दूसरे फाइल में वैसे का वैसा लिख दूं। तो यहाँ पर मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, मैं एक फाइल से रीड करूं और दूसरे फाइल में राइट करूं। चलिए हम दोनों ऑप्शंस को एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक नेस्टेड लिस्ट की, जिसको जो कि एक पिकल फाइल में रहेगी और उसमें हम कुछ वर्ड को रिप्लेस करेंगे। माना मेरे पास ये लिस्ट है, आप देख सकते हैं ये सिंगल लिस्ट है, इसके अंदर अगेन दो लिस्ट हैं जिसमें नेम और रोल नंबर मैंने लिया हुआ है। तो हम इस नेस्टेड लिस्ट को अपने पिकल फाइल में लिखेंगे, देन उसको हम अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर हम अपडेट करने वाले हैं नेम को। तो लिखना मेरा डंप फंक्शन के थ्रू मैं पिकल फाइल में लिख सकता हूँ। अब हम देखते हैं इसको अपडेट कैसे करते हैं। तो मुझे रोल नंबर लेके यूजर से उस रोल नंबर पर जो नेम है वो अपडेट करना है। मैं क्या करूँगा, पहले मैं रोल नंबर लूँगा यूजर से, फिर फाइल को ओपन करूँगा, किस मोड में, RB प्लस में। RB प्लस क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं रीड के साथ राइट ऑपरेशन भी परफॉर्म करूँगा फाइल पर। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, pk.load। तो इससे क्या होगा, मेरी जो पिकल फाइल में जो डेटा है वो L वेरिएबल में आ जाएगा। फिर इस वेरिएबल में
जो डेटा रहेगा उस पर मैं ऑपरेशन परफॉर्म करके उसको चेंज करूंगा। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। मैं एक यहाँ पर मेरे पास एक फाइल है पिकल मॉड्यूल, इसी में मैं चेंज करता हूँ। मेरे पास कुछ कोड था, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और कुछ नया कोड लिखता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ पिकल मॉड्यूल को। यहाँ पर मैं दो फंक्शंस बनाऊंगा। पहला फंक्शन लिस्ट में राइट करने के लिए, पिकल फाइल में राइट करने के लिए ऐसा लिस्ट, फिर नेस्टेड लिस्ट को अपडेट करने के लिए फंक्शन बनाऊंगा। इसको राइट करने के लिए मैं क्या करूंगा, फाइल को सबसे पहले ओपन करूंगा। मैं एक नई फाइल बनाता हूं, माई फाइल 3.dat। इसको मैं ओपन करूंगा WB+ मोड में, क्योंकि मुझे राइट करना है। इसके बाद मैं एक लिस्ट लूंगा जो कि नेस्टेड लिस्ट रहेगी। लिस्ट के अंदर लिस्ट, इसमें मेरे पास नेम एंड रोल नंबर रहेगा। अब इस लिस्ट को मैं अपने फाइल में, पिकल फाइल में लिखने के लिए डम्प फंक्शन का यूज करूंगा। उसके बाद मैं फाइल को क्लोज कर दूंगा, तो इससे मेरा फाइल में डेटा सेव हो जाएगा। तो चलिए हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आप देख सकते हैं सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। LW को मैंने कॉल किया तो यहाँ पर माई फाइल 3.dat बन चुकी है। चलिए इसमें देखते हैं क्या लिखा है। इसको मैं सबलाइम एडिटर में ओपन करूंगा तो आप देख सकते हैं इसमें हेक्साडेसिमल के फॉर्म में डेटा आ चुका है। अब मैं एक और फंक्शन बनाता हूं जो कि इस लिस्ट को, इस पिकल फाइल को अपडेट करेगा। तो यहाँ पर भी मैं फाइल को ओपन करूंगा। फाइल को ओपन करने के बाद मैं इसको रीड करूंगा। रीड करने के लिए मैं पिकल मॉड्यूल का लोड फंक्शन यूज करूंगा। तो इसमें मैंने एक नेस्टेड लिस्ट लिखी है, तो एक पूरी सिंगल लिस्ट। अब मेरे पास यहाँ पर मैं इस वेरिएबल का नाम न्यू लिस्ट ले लेता हूँ, NL, तो न्यू लिस्ट में आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक लूप के थ्रू इस लिस्ट को प्रिंट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसमें क्या है। यहाँ पर बाद में मैं फाइल को क्लोज कर दूंगा। जब मैं LU फंक्शन को कॉल करूंगा, ओके, तो यहाँ पर मुझे रीड बाइनरी में ओपन करना पड़ेगा इसको, क्योंकि मैं फाइल को रीड कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसमें राइट कर लेता हूँ, फिर इसको रीड करूँ, LU फंक्शन कॉल करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसमें नेस्टेड लिस्ट लिखी थी, तो जब मैं इसको लूप में यूज कर रहा हूँ तो एक एक लिस्ट करके यहाँ पर प्रिंट कर रहा है। तो अब मुझे इसको अपडेट करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चेक करूंगा इफ आर ऑफ, रोल नंबर मेरा किस पोजीशन पे है, सेकेंड पोजीशन पे है, I of 1 इज डबल इक्वल टू माई रोल नंबर। रोल नंबर मैं यूजर से ले लूंगा जो मुझे अपडेट करना है। यदि मुझे रोल नंबर वही मिलता है तो मैं उस लिस्ट में न्यू नेम रख दूंगा। फिर इस लिस्ट को फाइनली मैं राइट कर दूंगा।
डंप किस लिस्ट को, आई लिस्ट को, एनएल लिस्ट को। न्यू लिस्ट जो मेरा था उसमें मैंने यहाँ पर चेंजेस कर दिए हैं। अब इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। इसको दोबारा लिखने से पहले मुझे फाइल पॉइंटर जो कि अब एंड पर आ चुका है उसको वापस 0th पोजीशन पर लेके जाना पड़ेगा, तब मैं उसको दोबारा लिख पाऊंगा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। LU फंक्शन कॉल करता हूँ मैं। ये मुझसे रोल नंबर पूछता है, न्यू नेम पूछता है, तो मैं इसको रोल नंबर 1 पर मेरा क्या नेम है, राम, इसको मैं श्याम दे देता हूँ। देखिए क्या एरर आ रहा है यहाँ पर। ओके, तो मुझे डंप फंक्शन कॉल करना पड़ेगा पीके मॉड्यूल के थ्रू। यहाँ से मैंने राइट किया, LW से मैं अपडेट करूंगा रोल नंबर 1 पर। अगेन यहाँ पर मुझे फाइल भी देना पड़ेगी, LW से मैंने राइट किया, LU से मैं अपडेट करूंगा, रोल नंबर 1 दिया, नेम श्याम दिया। ये अपडेट हो चुका है। चलिए अब एक हम फंक्शन और बनाते हैं जिसके थ्रू हम इसमें रीड कर सकते हैं। लिस्ट को रीड करने के लिए LR फंक्शन बनाते हैं जो कि सिंपल होगा। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर प्रिंट आई कर दूंगा कि मुझे ज़रूरत नहीं है, अभी डंप नहीं करना है मुझे। LR रन करता हूँ मैं। ओके, देखिए यहाँ पर श्याम हो चुका है। ये एंटर रोल नंबर मैंने हटाया नहीं था इसलिए यहाँ पूछ रहा है। चलिए अब रन फिर से करते हैं हम। LW से मैं राइट करूँगा, तो अब मेरे पास LR से रीड करके देखते हैं, ये है। अब मैं क्या करूँगा, इसको अपडेट करने के लिए LU फंक्शन कॉल करूँगा। रोल नंबर 2 अपडेट करना है मुझे, न्यू नेम राम देता हूँ। रीड करके देखते हैं दोनों में राम नेम हो चुका है, पहले में राम है, सेकंड में भी राम हो गया है। तो इस तरह आप फाइल को, पिकल फाइल को अपडेट कर सकते हैं। मैंने बहुत ही सिंपलेस्ट एग्जांपल लिया है जिससे आप समझ सकें। तो अभी हमने देखा फर्स्ट केस जिसमें हमने एक सिंगल डेटा स्ट्रक्चर लिया और उसको चेंज किया। अब हम देखेंगे एक और एग्जांपल जिसमें हम क्या करेंगे, हम पूरी फाइल को रीराइट करेंगे। एक ऑब्जेक्ट लेंगे, देन उसको रीड करेंगे और उसको रीराइट करेंगे न्यू फाइल में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने किया हुआ है। तो यहाँ पर मुझे 2 फाइल्स लगेंगी, इसलिए मैंने 2 फाइल को ओपन किया है। एक को रीड मोड में ओपन किया है बाइनरी में, दूसरे को राइट मोड में ओपन किया है। एक फाइल से मैं रीड करूंगा और दूसरे में राइट करूंगा। यहाँ आप देखेंगे मेरे पास एक फाइल में कुछ डेटा है। मैं एक ऑब्जेक्ट रीड करूंगा, उसको चेंज मुझे करना है तो चेंज करूंगा, अदरवाइज उसको मैं न्यू फाइल में लिख दूंगा। इस तरीके से मैं एक एक ऑब्जेक्ट रीड करूंगा। यहाँ पर नेस्टेड ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बाई ऑब्जेक्ट मैंने पिकल फाइल में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से मैं सारे ऑब्जेक्ट्स को न्यू फाइल में लिख दूंगा एक एक करके, और जो मुझे चेंज करना है उसको मैं अपडेट में चेंज करूंगा। जैसे मुझे रोल नंबर 2 को अपडेट करना है, अरुण नेम, तो मोहन की जगह अरुण हो जाएगा और फिर वो लिख जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्ट वैसे के वैसे लिख जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमने इसको कैसे किया है। हमने इसको सिंपलेस्ट तरीके से किया है, जैसा कि हमने पहले किया था। हमने सर्च ऑपरेशन परफॉर्म किया था। सर्च ऑपरेशन में ही मैं यहाँ पर अपडेट को लिख रहा हूँ और उस अपडेटेड डिक्शनरी को मैं न्यू फाइल में डंप कर रहा हूँ। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास पिकल फाइल है, ये इसको मैं अनकमेंट करता हूँ जो मेरा प्रीवियस कोड था। यहाँ मैं कमेंटेड कर देता हूँ इसको, लिस्ट वाले कोड को, और इस पे हम काम करते हैं। अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं वर्ड रिप्लेस कर रहा हूँ। मैं डिक्शनरी के फॉर्म में डेटा लिखूंगा और उसमें से कुछ रोल नंबर जिसको मुझे चेंज करना है वो लूँगा और उस रोल नंबर को चेंज करके, नेम को चेंज करके नए फाइल में लिखूंगा।
तो यहाँ पर मेरे पास पहले से ही कुछ फंक्शंस हैं जो कि है राइट फंक्शन, रीड फंक्शन एंड सर्च फंक्शन। तो सर्च फंक्शन में मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, सर्च फंक्शन का यूज करके मैं अपडेट फंक्शन बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पर रोल नंबर लूंगा यूजर से जिसको मुझे चेंज करना है। फिर मैं यहाँ पर फाइल ओपन करूंगा। एक फाइल में मेरे पास डेटा रहेगा और दूसरी फाइल में ओपन करूंगा राइट मोड में, जिसमें मैं अपना चेंज डेटा लिखूंगा। तो इस लूप को मैं तब तक रन करूंगा जब तक मैं डिक्शनरी को रीड कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट डिक्शनरी को रीड करूंगा और उसमें चेक करूंगा रोल नंबर, यूजर ने जो रोल नंबर दिया है उसके बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तब मैं क्या करूंगा, डिक्शनरी में नेम को चेंज करूंगा, न्यू नेम विथ न्यू नेम। यहाँ पहले हम प्रिंट करके देख लेते हैं ओल्ड नेम क्या है। एग्जिस्टिंग नेम, इस नेम को मैं चेंज करूंगा। मैं डी ऑफ नेम में इनपुट लूंगा न्यू नेम, और यहाँ पर मैं न्यू फाइल में डंप करूंगा। तो pk मॉड्यूल का यूज करूंगा, pk डॉट डंप डिक्शनरी डी इन फाइल f2। दिस इज माय f2 फाइल, दिस इज माय f1 फाइल। तो यहाँ पर मैं f1 फाइल को रीड कर रहा हूँ और डेटा लिखूंगा f2 फाइल में। तो ये सिंपल कोड था। यहाँ पर मैंने रोल नंबर लिया और चेक किया रोल नंबर है, तो उसको मैंने उसके नेम को चेंज किया और डिक्शनरी को चेंज डिक्शनरी को यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक डिक्शनरी रीड करूंगा, रोल नंबर मेरा यूजर ने जो दिया है उसके बराबर है तो डिक्शनरी में चेंजेस करूंगा, नहीं है तो वो सेम डिक्शनरी में यहाँ पर लिख दूंगा। चलिए इसको रन करते हैं। यहाँ पर मुझे फंक्शन का नेम चेंज करना पड़ेगा, अपडेट। तो ये रन हो चुका है। अब इस पे हम सबसे पहले राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये राइट हो गया है, मेरे पास माई फाइल डॉट dat ये फाइल है। यहाँ पर डेटा लिखा जा चुका है, ये डेटा यहाँ पर लिख गया है। अब हम देखते हैं इस फाइल में क्या है। इस फाइल में ये डेटा है। तो चलिए हम रोल नंबर 3 को चेंज करते हैं, अपडेट रोल नंबर 3। तो एग्जिस्टिंग नेम बता रहा है मोहन, इसको मैं चेंज करता हूँ राम। फिर से इसको एक नेम मिला मोहन, तो इसको मैं करता हूँ श्याम। ओके, यहाँ पर एरर दे रहा है f इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने नेम चेंज कर दिया है। लाइन नंबर 50 पर f1 डॉट क्लोज देन f2 डॉट क्लोज। अगेन हम राइट परफॉर्म करेंगे, देन रीड परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर अगेन बिकॉज राइट में मेरा अपेंड मोड में राइट कर रहा है, इसको मैं राइट मोड में राइट करूँगा। इसको रन करते हैं, हम फिर से राइट करते हैं। अब रीड करते हैं क्या है इसमें। ये 2 लाइन्स लिखी हुई हैं। फिर मैं इसको अपडेट करूँगा। अपडेट करने के लिए मैं रोल नंबर देता हूँ 3, इसका नाम मोहन है, इसको मैं श्याम करूँगा। ये राइट हो गया, लेकिन ये किस फाइल में राइट हुआ है, यहाँ पर अभी मोहन ही है। ये फाइल, ये मेरा राइट हुआ है f2 फाइल में, माई फाइल 2 डॉट dat में। तो इसको मैं रीड करूँगा, देखते हैं यहाँ पर क्या डेटा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं फाइल का नेम चेंज कर देता हूँ और इसको रीड करते हैं। तो आप देख सकते हैं श्याम यहाँ मेरा माई फाइल
2.dat में लिखा जा चुका है। ये है माई फाइल 2.dat, ये मेरा माई फाइल .dat, यहाँ पर मेरा ये चेंज हो गया। तो ये मेरे थे पिकल फाइल में अपडेट ऑपरेशन। तो आपने पिकल फाइल में दो तरीके के अपडेट देखे। पहला, टेक अ सिंगल डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा रीड फ्रॉम वन फाइल एंड राइट दी अपडेटेड डेटा इन अदर फाइल। तो एक एक ऑब्जेक्ट करके मैंने यहाँ से लिया और यदि चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट तो उसको चेंज करके लिखा, अदरवाइज उस ऑब्जेक्ट को वैसे का वैसा मैंने लिख दिया। तो ये हमारे कंप्लीट होते हैं अपडेट ऑपरेशंस। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।